उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में फिर एक बार दलित बच्चियों के साथ गैंगरेप और उनकी हत्या कर दिए जाने की वारदात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके में 2 सगी दलित नाबालिग बहनों की लाश एक ही पेड़ पर लटकी हुई मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक लड़कियों की मां का आरोप है कि 3 युवक बाइक से आए और उनकी बेटियों को जबरदस्ती उठाकर ले गए। उन्हीं लोगों ने उसकी बेटियों को मारकर पेड़ से लटका दिया। घटना के बाद निघासन इलाके में भारी तनाव का माहौल देखने मिला। इस घटना ने 8 साल पहले के बदायूं कांड की घटना को फिर एक बार ताज़ा कर दिया। जिस समय यह घटना हुई थी उस समय अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चौराहा जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पुलिस का घेराव करते हुए मामले पर अपना आक्रोश भी जताया। इस मामले पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दूधसागर डेयरी के पूर्व चेयरमैन विपुल चौधरी वित्तीय गड़बड़ियों मामले एंटी करप्शन ब्यूरो की गिरफ्त में आए हैं। गुजरात की दूधसागर डेयरी की वित्तीय गड़बड़ियों मामले गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी को अहमदाबाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा विपुल चौधरी के सीए शैलेश परीख को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। महसाणा एसीबी में दूधसागर डेयरी की वित्तीय गड़बड़ियों पर दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें 17 कंपनियां बनाकर पैसों को ट्रांसफर किया गया था। इस मामले विपुल चौधरी और उनके सीए को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। दूधसागर डेयरी महसाणा के एक्स चेयरमैन और गुजरात स्टेट के एक्स होम मिनिस्टर फॉर स्टेट विपुल चौधरी, सन ऑफ विपुल चौधरी, वाइफ ऑफ विपुल चौधरी गीताबेन चौधरी और उनके पर्सनल पीए शैलेश परीख के खिलाफ महसाणा एसीबी पुलिस स्टेशन इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471 और 120B एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की सेक्शन 13(1), 13(2) और 12 के मुताबिक एक ऑफेंस हमने रजिस्टर किया है। According to the contents, विपुल चौधरी के चेयरमैनशिप उनके कार्यकाल के दौरान जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हुई और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के थ्रू जो भी अमाउंट कलेक्ट की गई और इसमें जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो रोल था उसको चलते हुए मीन्स इन सबको मिला शामिल करते हुए एक ऑफेंस हमने रजिस्टर किया है और इसमें आज दोपहर के आसपास हमने विपुल चौधरी और उनके सीए शैलेश भाई को हमने अरेस्ट किया हुआ है। गुजरात समेत कई राज्यों में पानी पहुंचाने वाला गुजरात की नर्मदा नदी पर बनाया गया सरदार सरोवर डैम सीजन में पहली बार महत्तम जल स्तर पर भर गया है। गुजरात के नर्मदा जिला में नर्मदा नदी पर ऐतिहासिक सरदार सरोवर डैम बनाया गया है, जिसे गुजरात की जीवन डोर भी कहा जाता है। गुजरात की जीवन डोर माने जाते सरदार सरोवर डैम का जल स्तर फिर एक बार महत्तम ऊंचाई को छू गया है। 138.68 मीटर पर डैम का जल स्तर पहुंच गया है, जिसके चलते यहाँ 4.73 मिलियन एकड़ फीट यानी कि 5.76 लाख करोड़ लीटर पानी का संग्रह हुआ है। इस खास मौके पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी नर्मदा पहुंचे और उन्होंने नर्मदा मैया को श्रीफल और चुनरी उड़ाकर नर्मदा माता की पूजा की। गौरतलब है कि सरदार सरोवर नर्मदा डैम इससे पहले 2019 और 2020 में महत्तम जल स्तर पर भरा गया है। इस बार तीसरी बार नर्मदा डैम ने ऐतिहासिक जल स्तर को पार किया है। इस साल गुजरात में अच्छी बारिश हुई है, ऐसे में सीजन में पहली बार नर्मदा नदी पर बनाया गया सरदार सरोवर डैम ओवरफ्लो हुआ है। आज सुबह सरदार सरोवर नर्मदा डैम का जलस्तर 138.68 मीटर पर पहुंचा। फिलहाल पानी की इनकम डैम में 2,11,066 क्यूसेक है। 23 दरवाजों से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर डैम के महत्तम जल स्तर पर भर जाने से गुजरात राज्य के साथ साथ अन्य राज्य के नागरिकों को भी पानी की किल्लत दूर होगी। मध्य गुजरात का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एसएसजी वडोदरा शहर में है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में मरीज आते तो है, लेकिन सुचारू व्यवस्था के अभाव में मरीज और परिजन परेशान ही होते हैं।
यह है वडोदरा का एसएसजी अस्पताल। वडोदरा शहर के साथ साथ पूरे मध्य गुजरात से मरीज अपनी अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ सभी वार्ड के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने मिलती है। न सिर्फ वडोदरा शहर से, आसपास के गांव और शहरों से भी मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं, लेकिन सुचारू व्यवस्था के अभाव में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही एसएसजी के एक्सरे डिपार्टमेंट के बाहर देखने मिला, जहाँ लंबी लंबी कतारों में मरीज और उनके परिजन लगे हुए थे। उनसे बातचीत करने की कोशिश पर उनका कहना था कि यहाँ सुविधाएं तो अच्छी है, लेकिन व्यवस्था के अभाव में परेशानियों का सामना मरीजों और परिजनों को ही करना पड़ रहा है। ये एक्सरे निकालने के लिए आए हैं और सुविधा सब अच्छी है, लेकिन जो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है बस्ती के हिसाब से और थोड़े और क्रिएट करना चाहिए। नहीं, बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिल रही है, लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ा है बस्ती के हिसाब से जो होना चाहिए व्यवस्था और थोड़ी बढ़िया कर सकते हैं और व्यवस्था बढ़ा सकते हैं। कम से कम डेढ़ 2 घंटा हो गया इधर उधर के घूम के केस काटने में, लाइन में डॉक्टर को बताने में, अभी एक्सरा पाड़ने के लिए हम खड़े हुए। मैं अभी लाइन में नंबर आएगा तभी, वो बोलता नंबर आएगा जब हम काट दे। ये तो अभी पब्लिक पे डिपेंड है। हमारे तो बोलता अभी ये लोग वो करते मेहनत, पर पब्लिक इतना आता है तो वो लोग तो उनका भी देखेगा, पब्लिक का भी देखेगा। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन के वडोदरा महानगर पालिका कर्मचारी महामंडल द्वारा लगातार तीसरे दिन धरना प्रदर्शन करते हुए उनसे हो रहे अन्याय का विरोध किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन के कर्मचारी इन दिनों कॉरपोरेशन के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से सैकड़ों कर्मचारी वीएमसी कार्यालय के बाहर ही धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। अपनी लंबित मांगों और उनके साथ हो रहे अन्याय का ये कर्मचारी अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजनों के जरिए विरोध कर रहे हैं। आज तीसरा दिन हड़ताल का है। हमने जो हमारे सत्ताधीशों वहीवट में माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर को हमारी जो डिमांड थी, जो हमारी जो व्याजबी और न्यायिक मांगनियों थी, सब दे दिए और फिर भी उसका कोई उकेल नहीं और पॉजिटिव निकाल नहीं हुआ रहा है। इसकी वजह से हमने आज तीसरे दिन हुआ, हम 4 से 6 बजे जो प्रोग्राम और कार्यक्रम धुन का और एक गरबा का कार्यक्रम रख रहे हैं और कल भी हम पूजा अर्चना पाठ और अभिषेक का प्रोग्राम रखेंगे। परसों सैटरडे को 17 तारीख को हम माननीय श्री वडाप्रधान साहेब नो जन्म दिवसे हमें डायरो भजन कीर्तन और माननीय वडाप्रधान साहब की लंबी उम्र और तंदुरुस्त अच्छी रहे, इसके लिए हम भगवान के प्रार्थना और पूजा करेंगे। और फिर भी जो हमारी ये जो मांगनी है, हमारी जो न्यायिक व्याजबी सब है वो नहीं संतोष है, तो मंडे को 19 तारीख से हम आज चौक्कस मुदत की हड़ताल पर जाएंगे और उसमें सब आवश्यक सेवा चालू रहेंगे।